नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। शाजापुर उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें शाजापुर विधानसभा सीट पर भाजपा विधायक अरुण भीमावत की जीत को बरकरार रखा गया। कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं विधायक हुक्म सिंह कराड़ा की चुनाव याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट के फैसले के अनुसार याचिका सही तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई थी और इसमें पर्याप्त दस्तावेज भी नहीं थे। इसके अलावा याचिका में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था और पोस्टल बैलेट की गिनती में भी कोई अनियमितता नहीं पाई गई। ये फैसला 3 दिसंबर को हुए विधानसभा चुनाव के बाद आया है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी अरुण भीमावत ने कांग्रेस के हुक्म सिंह कराड़ा को मात्र 28 वोटों के अंतर से हराया था। चुनाव परिणाम के बाद विवाद की स्थिति बन गई थी और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। मामले में विधायक जनता की जीत है, जनमत के आगे सत्य की जीत हुई है एवं असत्य पराजित हुआ है। वहीं पूर्व मंत्री कराड़ा ने तंज करते हुए कहा, हुक्म सिंह जोई को आदत से हो गई है, जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है तो उन्हें बेचैनी हो गई है। बेचैनी में आकर उन्होंने याचिका दायर की थी। वहीं उच्च न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। निरस्त की है और आपके पक्ष में फैसला दिया है। इस याचिका को लेकर आपको क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो माननीय न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने जनता की आवाज़ को, जनता के निर्णय को फिर से अपनी मोहर लगाई है और उस याचिका को निश्चित रूप से खारिज किया है। लोकतंत्र में जनता के फैसले को ही सर्वमान्य किया जाता है और उसकी प्रक्रिया में निर्वाचन कार्य रहता है। 2023 के विधानसभा के चुनाव में शाजापुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं था और सामने हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय हुक्म सिंह जी कराड़ा जी थे। परिणाम 28 वोट पे आके टिका। 28 वोट से मैं विजयश्री प्राप्त हुई और उसके बाद माननीय न्यायालय में हुक्म सिंह जी द्वारा एक याचिका लगाई गई कि ये 28 वोट की जब गिनती हो रही थी, मतगणना की जब गिनती हो रही थी, तो उसमें निश्चित रूप से अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उसमें गोलमाल किया है। और उस बात को लेकर 2 विषय उन्होंने रखे थे न्यायालय में। पहला विषय था कि मैंने कुछ चीज़ें छिपाई और दूसरा था कि डाक मतपत्र गलत तरीके से निरस्त किए गए। माननीय न्यायालय ने उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपने संज्ञान में लिया होगा। तो पहला उनका जो पॉइंट था कि मेरे आपराधिक केस मैंने छिपाया है। निर्वाचन में नियम है कि अगर 1 वर्ष से नीचे के कहीं के सजा के केस रहते हैं तो उसको एक बार बताना या नहीं बताना जरूरी नहीं है और उससे अधिक के केसों को संज्ञान में लाना चाहिए। तो उसी पॉइंट पर उनका वो समाप्त हो चुका था। दूसरा था कि बैलेट पेपर का था। तो बैलेट पेपर में हमारे आरोप थे पूर्व एसडीएम नरेंद्र नाथ जी। उन्होंने बड़ी पारदर्शिता से प्रशासन ने और निर्वाचन अधिकारी के रूप में उन्होंने पारदर्शिता से काम किया था। एक एक पॉइंट पर उन्होंने वीडियोग्राफी हुई थी। वो सब चीज़ें संज्ञान में माननीय न्यायालय ने लिया है और उसके बाद जो निर्णय दिया है, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी जो आवेदन था, जो याचिका लगाई थी, उस पर हमारी तरफ से हमारे वकील साहब, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र जी, भार्गव जी ने उसमें पैरवी की और मैं वकील साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस दिन पैरवी कर रहे थे और अपनी बातें रख रहे थे, 2.5 से 3 घंटे तक उन्होंने जिस प्रकार से तथ्यात्मक जानकारी न्यायालय के बीच में पहुँचाई और निश्चित रूप से उसका परिणाम माननीय न्यायालय ने उस याचिका को निरस्त किया है। मैं पुनः अपनी ओर से इस बात के लिए न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि दूध का दूध और पानी का पानी किया। फिर वही कहावत आती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। वही कहावत आज निश्चित रूप से जनता के बीच में माननीय न्यायालय ने की है। मैं आदरणीय महापौर जी, आदरणीय राकेश जी, जो हमारे वकील साहब शाजापुर के, उनको और उनके साथ शर्मा जी, जो इंदौर के वकील साहब उनके सहयोगी थे, इनको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। बहुत संक्षिप्त में, मतलब अगर 2 लाइन में कहें तो कि लोकतंत्र में जनता अपना निर्णय देती है और उसको सब सर्वमान्य करते हैं, लेकिन माननीय हुक्म सिंह जी को आदत पड़ी हुई है सत्ता में रहने की, तो उन्हें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगा कि जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है, तो बेचैनी भी हुई।
और वही बेचैनी उन्होंने कागजों के माध्यम से, याचिका के माध्यम से न्यायालय में दी और न्यायालय ने दूध का दूध पानी पानी किया है। तो मेरा तो इस अवसर पर निवेदन है कि जनता का, लोकतंत्र में जनता ने जो निर्णय किया उसको सिरोधार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर दल के। ये डबल बेंच से हुआ कि सिंगल बेंच से, ये कन्फ्यूजन है अभी। जबलपुर में चूंकि याचिका लगाई थी तो इंदौर ट्रांसफ़र की गई, तो डबल बेंच ही है क्या है? नहीं, सिंगल बेंच। सिंगल बेंच ही। सिंगल बेंच।